हे गाइस, इट्स पार्ट 3। 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरे पार्ट की। पहले 2 पार्ट में हमने राउंड 20 तक देख लिया है। अब यहाँ से 21 नंबर का राउंड शुरू करेंगे। शुरुआत आपको सेव करनी है। 3 हाफ डबल क्रोशिया, 3 चेन, ये देखिए 1 2 3, और फिर उसी में ही 3 हाफ डबल क्रोशिया। यहाँ तक आपको पता ही है, सेम उसी को फॉलो करना है। इसके बाद ये देखिए, अब ये जो पैटर्न है इसको भी हम बना चुके हैं, बट रिपीट बना रहे हैं। 3 चेन बना लीजिए। पहले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और दूसरी नंबर की स्टिच में 1 डबल क्रोशिया। जो पत्तियाँ हमने बनाई थी उसी को बनाना है अभी। तो 1 चेन, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, फिर और आगे वाले में 2। इस तरह से एक पैटर्न यहाँ पे बन गया। फिर 1 चेन बनाइए। ये बीचों बीच आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 अलग अलग स्टिच में, फिर 1 चेन। अब दूसरी साइड से पहली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, दूसरे में 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर से आपको 1 डबल क्रोशिया और इस स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, 1, और उसी में ही ये दूसरा वाला। ये देखिए इस तरह से बना लिया आपने। अब इसके बाद यहाँ से फिर से आपको 3 चेन बनानी है और ये जो पैटर्न है इसी को कंटिन्यू करना है। तो आपने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बना लिया। कुछ इस तरह से पैटर्न दिखेगा। इसी को अभी दूसरी तरफ कॉपी पेस्ट करना है हमें इस साइड से। अब इस वाले पैटर्न आगे ऐसा है कि 2 आपको सेम बनाने हैं। जैसे पहले हाफ में बनाया राइट साइड में, उसी तरह से लेफ्ट में बनाना है। उसके बीच पे डिज़ाइन चेंज होगी। तो यहाँ पे ये याद रखिए, जो पहले बनाए उसी को यहाँ पे बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन बनाएंगे। इसमें एक करके 1 डबल क्रोशिया, फिर आगे वाले में 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, और फिर 3 डबल क्रोशिया। पहली स्टिच में 2, आगे वाले में 1, इसके बाद 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, 1, और उसी में ही ये दूसरा। इसके बाद आपको 3 चेन बनानी है और पैटर्न को कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे चेंज है, तो हमने पहले इस राउंड में जोड़ दिए थे। अब डायरेक्ट आप 6 चेन बना लो, 6, और फिर डबल क्रोशिया के साथ इस वाले पैटर्न के ऊपर जोड़ दो। बस इतना सा अलग एक पैटर्न है, उसी को फिर कंटिन्यू करना है जैसे हमने शुरुआत किया था। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फुल डबल क्रोशिया नहीं है, ये हाफ डबल क्रोशिया है। और फिर कंटिन्यू करेंगे जो जहाँ से स्टार्टिंग में हमने बनाए थे ये 2 पैटर्न, उसी तरह से आपको बनाने हैं। तो पूरा सर्कल देखो मैंने बना लिया है। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे 22 नंबर का राउंड। ये तो आपको पता ही है बनाना है। इसके बाद आप बना लो 3 चेन, 1 2 3, और ये पैटर्न को उसी तरह से कंटिन्यू करना है आपको। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। पहले 2 पैटर्न आपने अगर बना लिए हैं तो आप इस राउंड मतलब इस वाले पार्ट को भी एकदम इजीली समझ जाओगे। सिर्फ दिक्कत आ सकती है कि जो जोड़ने वाले उसमें क्या कितनी चेन बना सकते हो। बाकी डिज़ाइन सेम टू सेम हम बना रहे हैं, तो ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने का मुझे नहीं लगता। बट क्योंकि अभी और एक पार्ट आना बाकी है, तो आप एक काम कर सकते हो। आपके जो भी कमेंट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं लास्ट वाले पार्ट में उसको मेंशन कर दूँगी। यहाँ पे 2 चेन बनाए, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। यहाँ पे अभी तीसरा
आगे वाले पत्ते जो आने वाले हैं उसका बेस हम बना रहे हैं। फिर 2 चेन बनाइएगा और फिर 3 डबल क्रोशा, 1 चेन, 3 डबल क्रोशा। इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है। ये देखिएगा, यहाँ तक आपने बना लिया। अब आप 3 चेन बना लो। ये पैटर्न के ऊपर तो सेम उसी तरह से बनाना है। पहले 3 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, उसी में ही 3 हाफ डबल क्रोशिया, फिर आपको यहाँ पे 3 चेन बनानी है और जैसे हमने इस तरफ से पैटर्न बनाया उसी तरह से आपको यहाँ पे भी पैटर्न बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर इसके बाद 2 चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, बीच में 1 चेन, फिर डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 चेन, और फिर आपको सेम 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न यहाँ पे बनाना है। देखिए, फिर 3 चेन और ये वाले पैटर्न के ऊपर कंटिन्यू करना है। दो जगह पे चेंज हो गया राउंड में, एक तो पहला चेंज बता दिया और दूसरा यहाँ पे होगा। 3 चेन बना दिया आपने। ये देखिए, ये तो 2 सेम ही हैं, जैसे इस साइड एक है उस साइड एक है। अब आपको बनाने हैं, ये देखिए, ये वाला तो जोड़ना है, तो यहाँ पे चेन की संख्या हर राउंड के साथ कम होती जाएगी। तो 5 चेन बना दीजिए। पहले हमने 6 बनाए थे, यहाँ पे 5 चेन और फिर आगे का पैटर्न कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह से बनाइएगा, जैसे मैंने आपको शुरुआत में राउंड का समझाया उसी तरह से ये डिज़ाइन बनाना है और पूरा सर्कल आपको कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद शुरुआत करेंगे हम 23 नंबर के राउंड की। शुरुआत आपको सेम उसी तरह से ही करनी है। तीन डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद 2 चेन। अब हमने चेन यहाँ पे कम कर दी है क्योंकि आपको बीच में बढ़ाना है, तो 2 चेन बना दिए हैं। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। इसके बाद यहाँ पे आपको बनाने हैं 2 चेन। पहली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, 1 और उसी में ही ये दूसरा, फिर 1 चेन, बीचों बीच 2 डबल क्रोशिया, 1 और उसमें ही ये दूसरा, फिर 1 चेन, फिर ये आगे वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, 1 और उसी में ही ये दूसरा, फिर 2 चेन,
ये देखिए, फिर 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला सेम पैटर्न बनाना है यहाँ पे, जैसे हमने पहले वाले राउंड में बनाया है। फिर 2 चेन, और इस पैटर्न को भी आप कंटिन्यू करिएगा। उलन वगैरह की इंफॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ। ये उलन नहीं है, ये माइक्रॉन है। ये एक ऑर्डर के लिए बना रही हूँ, तो उनका स्पेशल रिक्वेस्ट था कि इसको हमें लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, तो आप किसी और धागे में देखिए। तो मैंने उनको माइक्रॉन सजेस्ट किया, तो उन्होंने माइक्रॉन के लिए हाँ भी भरी, क्योंकि माइक्रॉन जो है वॉशेबल है, बहुत जल्दी टूटेगा नहीं, तो इसीलिए। अब ये जो पैटर्न हमने इस साइड से बनाया है, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया वाला, तो सेम आपको इसी तरह से पैटर्न दूसरे साइड से बनाना है। हमने बीच बीच में एक एक चेन बना दी है। अब आपको ये सेम इस साइड से बनाना है। सेम था इसीलिए मैंने इसको पार्ट को स्किप कर दिया। फिर आपको यहाँ पे भी बनाना है 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। सेकंड और थर्ड और फोर्थ पार्ट में देखो डिज़ाइन एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम सेम डिज़ाइन को ही रिपीट कर रहे हैं। पहले 2 राउंड में जो हमने पत्ते बनाए थे 6, उसी को अब हम यहाँ पे 12 बना रहे हैं। बाकी मेन पत्तों वाली डिज़ाइन तो सेम है, बस चेंजेस यहाँ पे है। जो बीच उसके साइड में जो जॉइंट है, उसमें कितने चेन वगैरह बनाने हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, या उसको देखने की ज़रूरत है। बाकी वो पैटर्न तो सेम ही है। आप अगर राउंड बनाते आए हैं 23 तक, तो आप उस पैटर्न को आराम से बना लोगे, तो आपको भी वो देखने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा उसको भी कितनी बार एक्सप्लेन करूँ। जो अलग है, जो उसमें ऐड कर रहे हैं, तो वो दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमने 2 चेन बनाई है। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे का राउंड शुरू करेंगे हम 24 नंबर का। राउंड की शुरुआत भी आपको देखिए बताइए कैसे करनी है, वैसे करिएगा। 3 हाफ डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद ये देखिए, अब आपको बनाने हैं 1 2 चेन, और फिर ये जो पैटर्न है इस पे आपको पहले 3 स्टिच में 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3, और डायरेक्ट आगे वाले में बनाने हैं। तो हमने जो बीच की एक चेन है उसको छोड़ दिया है, क्योंकि आगे वाले राउंड में इसको जोड़ेंगे, तो हमने यहाँ पे एक चेन को छोड़ दिया। अब डायरेक्ट 6 डबल क्रोशिया बन गए यहाँ पे। इसके बाद आप बना लो 2 चेन। अब इस बीच वाले पैटर्न को बड़ा बनाने की टाइम आ गया है, तो हम यहाँ पे भी पहले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और उसमें 2, फिर आगे वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, 1 और उसी में ही ये दूसरा। ये देखिए 2 पैटर्न यहाँ पे बन गए। फिर 1 चेन, बीच वाले में 1 और ये 2, फिर आपको बनानी ही 1 चेन, आगे वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, और फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 2 चेन। देखिए यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा हमने ऐड किया एक्स्ट्रा, तो इसीलिए मैंने उस साइड की चेन को कम कर दिया था, बीच वाले भी। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 6 डबल क्रोशिया बना लो एक एक करके। फिर आपको
यहाँ पे एक चेन बनानी है और आगे पैटर्न को 3 डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है, हाफ डबल क्रोशिया। फिर आपको 3 चेन बनानी है और फिर उसी में ही और 3 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। फिर 3 चेन और 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, हमने पैटर्न में 3 पैटर्न बना दिए हैं क्योंकि अभी राउंड को आपको और 2 जगह मोड़ना है। तो उसके बाद एक चेन और आगे वाला पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे, 3 डबल क्रोशिया और दूसरे वाले में डायरेक्ट 3 डबल क्रोशिया। फिर आप यहाँ पे बना लो 2 चेन। ये देखिए, ये तो आपको पता ही है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया ही है। पहले स्टिच में आपको 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, इसके बाद ये बीच में एक और आगे में एक, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन भी बनानी है। फिर आपकी 2 चेन और इस वाले पैटर्न पे 6 डबल क्रोशिया। आप देख सकते हो इस तरह से हमारा पैटर्न बना है। अब ये यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 पैटर्न अलग अलग है ही, बस इनको एक साथ जोड़ना है। तो पहले इसमें आप 3 हाफ डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे बस एक चेन बना लो और फिर आगे में कंटिन्यू करना है। 3 हाफ डबल क्रोशिया, तीन चेन और 3 हाफ डबल क्रोशिया। ऑलरेडी हम 2 अलग अलग रास्ते यहाँ से बना सकते हैं, तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पैटर्न चलता है वैसे ही बनाना है, बस चेन की संख्या कम कर दी है। यहाँ पे भी आपने डायरेक्ट 6 डबल क्रोशिया के साथ कंटिन्यू करना है आगे। ये देखिए, तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम शुरुआत करेंगे आगे के राउंड की, जो है 25 नंबर का। इसमें भी आपकी शुरुआत उसी तरह से करनी है, 3 हाफ डबल क्रोशिया, तीन चेन, तीन हाफ डबल क्रोशिया, फिर बीच में आपको 2 चेन बनानी है और आगे 3 हाफ डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 हाफ डबल क्रोशिया का पैटर्न कंटिन्यू करना है। कुछ इस तरह से दिखेगा। ये पैटर्न तो आपको पता ही है। तो अभी आपको यहाँ पे 2 चेन बनानी है, 1, 2 और फिर इन 6 स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनानी है।
क्योंकि आपको इनको एक साथ जोड़ना है। तो ये देखिए एक एक करके 6 की 6 स्टिच में हाफ डबल क्रोशा बना लो और एक साथ इन 6 को ये देखो इस तरह से मिला के चेन बनानी है। फिर 2 चेन बना लो और फिर आगे का पैटर्न कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको अलग अलग 2 पत्ते बनाने हैं। तो पहली स्टिच में आपने 2 डबल क्रोशा बनानी है, उसी की साइड वाली आगे में एक, फिर बीच में एक चेन, फिर ये इसमें एक डबल क्रोशिया और उसके साइड वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, बीचों बीच एक एक करके 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2, फिर एक चेन, पहली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, फिर साइड वाले में एक, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, आगे वाले में 2 डबल क्रोशिया। फिर आपको 2 चेन बनानी है और इन 6 स्टिच में हाफ हाफ डबल क्रोशिया, पाँच और ये 6 को एक साथ मिला देंगे, फिर 2 चेन और फिर इसको जोड़ के आगे का पैटर्न कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 बनाए थे इसके पहले राउंड में, तो आपको अभी पहले वाले पैटर्न में 3 हाफ डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर 2 चेन बनानी है और दूसरे साइड से 3 हाफ डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 हाफ डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाना है। ये देखिएगा अब पूरे पैटर्न एकदम सेम हो गए। अभी जहाँ एक यूज़ करेंगे हम उसी को आपको 12 के पैटर्न में बनाना है। ये देखिए अब इसके बाद शुरुआत करेंगे हम 26 नंबर के राउंड की। तो यहाँ जोड़ के फिर आपको 3 हाफ डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 हाफ डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाना है। फिर यहाँ पे 4 चेन बनानी है और डायरेक्ट इस पे जोड़ देना है इस डबल क्रोशिया के ऊपर। फिर आगे की स्टिच में और 2 डबल क्रोशिया, तो 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर इन तीनों के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और ये 3। फिर देख लो आप, एक चेन बनाना है, पहले वाली स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, आगे वाली स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, इसके बाद 1 चेन, इन तीनों के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, फिर आपको एक चेन बनानी है और आगे 3 डबल क्रोशिया, 3 अलग अलग स्टिच में बनाने हैं एक एक करके। ये देखिए तो एक पैटर्न आपका बन गया। यहाँ पे भी आपको 4 चेन बनानी है, 1, 2,
3 4 डबल क्रोशिया के साथ यहाँ पे जोड़ना है, 3 हाफ डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 हाफ डबल क्रोशिया, अब आपको यहाँ पे 2-3 चेन बनानी है और फिर आगे इसमें सेम पैटर्न बनाना है। ये देखिए 2 अलग अलग पैटर्न बन गए आपकी। अब जैसे हमने शुरुआत से यहाँ तक बनाया उसी तरह से आपको ये दूसरा वाला पैटर्न भी यहाँ पे बनाना है। तो 4 चेन बना के डायरेक्ट डबल क्रोशिया से जोड़ेंगे, फिर आगे की 3 डबल स्टिच में 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, फिर 1 चेन और इसी पैटर्न को आप कंटिन्यू करोगे। अब यहाँ से जो भी डिज़ाइन शुरू होगी वो आपको 12 पैटर्न में बनानी है और वो सेम बनेगी, मतलब एक पैटर्न जैसे बनेगा वैसे ही 12 पैटर्न बनेंगे। तो इस राउंड को हम यही तक रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी डिज़ाइन बहुत बड़ी है। अभी एक और पार्ट आ जाएगा, ये इसका तीसरा पार्ट है। आपको अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ जल्दी बताइएगा, तो मैं चौथे पार्ट में उसको आप मेंशन कर सकती हूँ, जिससे क्या होगा कि आपके कोई भी डाउट्स हो तो मैं उसको क्लियर कर दूँगी, तो आपको भी इजी हो जाएगी। पहले और दूसरे पार्ट में जो भी दिक्कत है आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी आपको अगर डिज़ाइन अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। किसी राउंड में कोई दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी आपको अगर इसको परचेस करना है तो वो भी आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टा पे या मेरे व्हाट्सएप चैनल पे। ये डिज़ाइन कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और उलन की इन्फॉर्मेशन पहला और दूसरा जो पार्ट है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हो और कमेंट बॉक्स भी चेक कर सकते हो। ये जो माइक्रोन है इसको मैंने ऑनलाइन परचेस किया था और माइक्रोन के साथ भी बना सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।